स्टूडेंट्स, आई एम अमन। स्वागत करता हूं सभी का हमारे YouTube चैनल आर्या फोडाउन फाउंडेशन में। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास से जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है। एनसीईआरटी से हम बेसिकली इसके सारा जो पोर्शन है वो कर चुके हैं। एक टॉपिक इसके अंदर हमारा रहता है अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल मींस एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम एप्लीकेशन कहां पे कर सकते हैं, तो हम किसी भी ट्रायंगल के अगर वर्टिसेस गिवन है तो हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसका एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। बट रिसेंटली अकॉर्डिंग टू कंडीशंस अभी सीबीएसई ने उसको रिड्यूस कर दिया है सिलेबस से, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो सीबीएसई या एचबीएसई ओरिएंटेड हमारा सिलेबस है इस चैप्टर का वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बेसिक हमारा हो चुका है। आज हम करने वाले हैं कि एक्स्ट्रा ऐसे कितने टॉपिक्स हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जहां से एनटीएससी और केवीपीवाई के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम स्पेशली फोकस करेंगे उन टॉपिक्स पे जो एनटीएससी, केवीपीवाई या ओलंपियाड्स या फिर आगे जो आपके टेस्ट है जिनके अंदर वो क्वेश्चन आ सकता है। जनरल जो टेस्ट है हमारे कि और किस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर। सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, किसी भी ट्रायंगल के अंदर आपने सुना है सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। अगर आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, आप सभी वैसे तो प्रमोटेड हैं, अगर आप पढ़ के आए हैं तो आप सबको पता है कि इन वर्ड्स के बारे में आप सुन चुके हैं कि व्हाट इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, कि ये क्या होते हैं। आज हम किसी भी ट्रायंगल के अगर वर्टिसेस गिवन है तो हम उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं, इन सेंटर निकाल सकते हैं, सर्कम सेंटर निकाल सकते हैं और ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो प्रॉपर्टीज है कि ये एक एक, सबसे पहले हम स्पेशली सेंट्रॉइड पे बात करेंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सर्कम सेंटर की क्या प्रॉपर्टीज है, ऑर्थो सेंटर की क्या प्रॉपर्टीज है, इन सेंटर की क्या प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि इन आपस में इन सब का क्या लिंक है, कि आपस में भी क्या ये किसी कंडीशन को फॉलो करते हैं, ये चारों स्पेशली क्या किसी कंडीशन को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हमारा आज का है वो है कि किसी भी ट्रायंगल के अगर हमें वर्टिसेस गिवन है, एबीसी कोई ट्रायंगल है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। वर्टिसेस हमें गिवन है, वी हैव टू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि सेंट्रॉइड है क्या, तो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है वो आप सबको पता है। मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूं आपको कि सेंट्रॉइड क्या होता है हमारा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। किसी भी ट्रायंगल के जो भी तीनों मीडियंस होते हैं वो सबको पता है कॉन्क्यूरेंट होते हैं। कॉन्क्यूरेंट मींस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तीनों, और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई ट्रायंगल है, इसके मीडियंस, मीडियन क्या होता है, जो अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, मींस बाइसेक्ट करे। जैसे यहां से अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो ये इसका मिड पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड मीडियन। और तीनों के तीनों मीडियन वी नो एक ही पॉइंट पे काटते हैं, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रॉइड। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रॉइड। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो ये हमारा सेंट्रॉइड है। तो इस सेंट्रॉइड के अगर आपको कभी भी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, अगर उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो ये फॉर्मूला मैं आपको जनरेट करके दिखा देता हूं कि कैसे है। मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला भी करके दिखाया था, बाकी आप कर लेना खुद। तो मैं अगर बात करते हैं कि इसका मुझे क्या निकालना है, सेंट्रॉइड निकालना है, तो मैं सबसे पहले इसके मीडियन ड्रॉ करता हूं। मैंने मीडियन ड्रॉ किया एडी और दूसरा किया बीई, दो ही मीडियन ड्रॉ करता हूं मैं बी। एंड वी नो दैट द मीडियन बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड। तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा बीसी को, अगर इसको बाइसेक्ट करेगा तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे, तो क्या यूज कर सकता हूं मैं यहां पे, मिड पॉइंट फॉर्मूला।
I have to find the coordinates of D and I know that the D is the midpoint of BC. Then using the midpoint formula, coordinate of D are, midpoint formula क्या था, x1 plus x2 by 2 means x2 plus x3 by 2, ये x1 हमारा, ये x2, y2 plus y3 by 2. तो आपने क्या नोटिस किया, कोऑर्डिनेट ऑफ डी हमने फाइंड आउट किया. गेट माय पॉइंट. अब आप एक बात बताइए मेरे को, मान लेता हूं मैं इसका जो सेंट्रोइड है जिस पॉइंट पे मीडियंस काटते हैं वो है P. क्या है हमारा P. तीनों मीडियंस BE, CF एंड AD intersect each other at point P. That's why P is the centroid and I have to find the coordinates of P. अब मुझे पता है इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है सेंट्रोइड की. 9th क्लास में आप पढ़ के आए हैं कि मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, मीडियंस या सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स ईच अदर इन रेशो 2:1. हमें पता है कि जो मीडियंस होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, यानी जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को एक रेशियो में डिवाइड करता है और वो रेशियो होता है हमारा 2:1. मींस ये भी 2:1 और ये भी 2:1. जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है. ये प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इसको आप बेसिक्स में राइट करेंगे. अब ये इसको 2:1 में डिवाइड करते हैं तो मुझे P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं. तो आई नो दैट I have coordinates of A and D, means AD is a line joining AD and P is a point lies on AD and divides it in ratio 2:1. P एक पॉइंट है जो AD लाइन पे लाई करता है और इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है. तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, यहाँ पे कोई पॉइंट है किसी लाइन पे, वो उसको किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करता है, तो मैं उसके कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आई कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P. तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होंगे, चलिए स्टार्ट कर देते हैं. ये 2 into this and 1 into this. सबसे पहले 2 into x2 plus x3 by 2, ये तो x कोऑर्डिनेट है, प्लस 1 into x1 by m1 plus m2, 2 plus 1 3. सिमिलरली y कोऑर्डिनेट 2 into y2 plus y3 by 2 प्लस 1 into y1 upon m1 plus m2, 2 plus 1 3. now 2 से 2 कैंसल, x2 plus x3 plus x1 by 3, 2 से 2 cancel, y2 plus y3 plus y1 by 3. These are the coordinates of centroid of a triangle whose vertices are given. किसी भी ट्रायंगल का हम सेंट्रोइड निकाल सकते हैं अगर उसके हमारे पास क्या है, वर्टिसेस गिवन है. तो कैसे निकलेगा सेंट्रोइड, x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3 means sum of abscissa by 3, sum of ordinates by 3. These are the coordinate of the triangle. These are the coordinate of the centroid of triangle whose vertices are x1 y1, x2 y2 and x3 y3. तो ये हमारा फॉर्मूला है किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालने का. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वर्टिसेस गिवन है A 2 1, B 3 minus 1 and C 4 5. I have to find the centroid. तो सेंट्रोइड कैसे निकलेगा, इसका सेंट्रोइड निकालने का क्या तरीका है, x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 minus 1 plus y3 by 3. These are the centroid. 9 by 3, 5 by 3 means 3 and 5 by 3 is the centroid of this triangle. तो आप बहुत जल्दी से सेंट्रोइड निकाल सकते हैं. ये मैंने ड्राइव करके दिखाया कि सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला क्या है. अब बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहां पे सेंट्रोइड क्या रहेगा. सर मैं कहूंगा अगर आप E निकालते हो मिड पॉइंट, फिर P भी इसको 2:1 में डिवाइड करेगा, निकालेंगे तो आपके कोऑर्डिनेट सेम आएंगे. यहां से हम प्रूव कर सकते हैं दैट मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्क्यूरेंट. कॉन्क्यूरेंट मींस इंटरसेक्ट
एट ए पॉइंट, कि एक ही पॉइंट पे काटते हैं। तीनों से आप निकाल सकते हो, सेंट्रोइड आपका सेम आएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है टू फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड। अब इसे क्वेश्चन क्या आ सकता है, सीबीएसई भी कई बार सेंट्रोइड से रिलेटेड क्वेश्चन एक नंबर में डाल देती है। आपको गिवन में इस तरीके से आपको ये पूछ सकती है कि सेंट्रोइड क्या होगा। इसके अलावा आपको सेंट्रोइड गिवन में मिलेगा, फॉर एग्जांपल आपको 3/5/3 का सेंट्रोइड गिवन है कि 3/5/3 का सेंट्रोइड है, आपको यहाँ पे देगा XY, आपको दो कोऑर्डिनेट देगा A and B, the coordinates of a triangle ABC and centroid is 3/5/3. Find the third vertex. कि तीसरा वर्टेक्स क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आ सकता है, सीबीएस से रिलेटेड भी आ सकता है। तो हम क्या यूज लेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स इज XY, देन वी हैव फाइंड द सेंट्रोइड। इसका सेंट्रोइड निकालेंगे इनका यूज करके, और फिर किसके इक्वल पुट कर देंगे, 3/5/3 के इक्वल पुट कर देंगे, हमारी XY की वैल्यू आ जाएगी इसी फॉर्मूला से। तो ये है हमारा फॉर्मूला टू फाइंड द सेंट्रोइड। अब इससे रिलेटेड एनटीएससी के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पे हम आते हैं। चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि सेंट्रोइड से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस हमारे हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, मिडल पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर -2 3 4 -3 and 4 5. Find its centroid. किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स के मिडल पॉइंट्स आपको गिवन है। आपको ये कहा गया कोई भी ट्रायंगल है, A -2 3, B 4 -3, मैंने नेम किया इनको, एंड C 4 5। इसके मिडल पॉइंट्स गिवन है। ABC कोई ट्रायंगल है, These are the middle points of sides. ये इसकी साइड्स के मिडल पॉइंट्स हैं। मींस इसका मिडल पॉइंट्स क्या है, -2 3, इसका मिडल पॉइंट क्या है 4 -3, इसका मिडल पॉइंट क्या है 4 5। ये किसी ट्रायंगल के साइड्स के मिडल पॉइंट्स गिवन है। आई हैव टू फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। मुझे क्या फाइंड करना है, इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड। तो मैं सेंट्रोइड का अगर फॉर्मूला यूज करता तो मुझे क्या चाहिए, इस ट्रायंगल के वर्टिसेस। तो मैं लेट कर लेता हूं इसके वर्टिसेस x1 y1, x2 y2 and x3 y3. These are the vertices of triangle. I have let us assume. मैंने इनको अज्यूम किया है। अब मैं अगर वैल्यू निकालना चाहूं, ये भी क्वेश्चन आपका हो सकता है सीबीएस से रिलेटेड, एनटीएससी में ना पूछ के, कि मिडल पॉइंट्स ऑफ साइड गिवन है, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। उस ट्रायंगल के वर्टिसेस बताइए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन मिडल पॉइंट से हम वर्टिसेस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, चलिए अकॉर्डिंग टू गिवन मान लेते हैं डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। सो डायरेक्ट लिखता हूं मैं, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। डी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, यस और नो, यस। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ डी बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला आई हैव टू यूज। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 and y1 plus y2 by 2. These are the coordinate of middle point and middle point is given d क्या है, -2 3। तो इक्वेट करता हूं फर्स्ट को फर्स्ट के, तो यहां से क्या वैल्यू आती है, x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा हमारा -4। सेकेंड कंडीशन क्या आती है, y1 प्लस y2 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3, तो 2 इंटू 3 6। दो कंडीशन मेरे पास है। सिमिलरली नेक्स्ट, E इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो E के कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे, E के कोऑर्डिनेट निकालता हूं तो x2 प्लस x3 बाई 2
एंड y2 प्लस y3 यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। और e गिवन है हमें, क्या गिवन है 4 माइनस 3। तो अब इनको इक्वेट करता हूं तो 4 इज इक्वल टू x2 प्लस x3/2, 2 को इधर भेजता हूं तो 8। सिमिलरली y2 प्लस y3/2 को इधर भेजता हूं तो -6। नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। f इज मिड पॉइंट ऑफ AC, तो f के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1 प्लस x3/2 एंड y1 प्लस y3/2। और f मुझे गिवन में है, गिवन में क्या है 4 5। अब इसको इक्वेट करता हूं तो क्या आएगा x1 प्लस x3 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8 एंड y1 प्लस y3 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10। ये तीन कंडीशन मेरे पास है। अगर मुझे वर्टिसेस निकालने तो मैं इनको सोल्व करूंगा। जैसे x1 की वैल्यू यहां से निकाल के x2 वाली में पुट करूंगा, मेरे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली मैं इनको यूज करके x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल सकता हूं, y1 y2 y3 की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो वर्टिसेस आ जाएंगे। अब मुझे चाहिए सेंट्रोइड। तो एक तो तरीका मैं सेंट्रोइड कैसे निकालूं, वर्टिसेस निकाल के सेंट्रोइड निकालूं। बट मुझे पता है कि सेंट्रोइड क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये होता है हमारा सेंट्रोइड। तो मैं कहता हूं मैं डायरेक्ट विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड x3 आई हैव टू फाइंड द x1 प्लस x2 प्लस x3। तो मैं डायरेक्ट इसी की वैल्यू निकालूंगा इनका यूज करके। कैसे निकालूंगा, मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं। एडिंग 1 2 एंड 3, देखिए क्या होगा -4 प्लस 8 प्लस 8, तो 8 प्लस 8 16 -4 दैट इज 12 एंड राइट साइड में देखिए x1 प्लस x2 x2 प्लस x3 x1 प्लस x3, तो ये हो जाएंगे हमारे 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3। गेट माय पॉइंट। तीनों को मैंने ऐड किया तो सारे दो हो जाएंगे राइट साइड में, दो कॉमन ले लिया तो मेरी वैल्यू आ गई x1 प्लस x2 प्लस x3 की क्या वैल्यू है मेरी 6 मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, x कोऑर्डिनेट मेरा रेडी है। सिमिलरली मैं इनको ऐड करता हूं, एडिंग 4 5 एंड 6, तो वैल्यू क्या रहेगी हमारी लेफ्ट साइड में 6 माइनस 6 0 प्लस 10 10 y1 प्लस y2 y2 प्लस y3 y1 प्लस y3, तो ये दो हो जाएंगे मेरे y1 प्लस y2 प्लस y3 और यहां से 2 कैंसिल करता हूं तो मेरी y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू क्या रहेगी 5। तो ये रहेगा मेरा 5/3। तो मेरी वैल्यू क्या आएगी 2 एंड 5/3। दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ दिस ring। तो मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 2-3 टाइप करवाए कि इस तरह के क्वेश्चन सेंट्रोइड पे मेरे हो सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, सेंट्रोइड का रिलेशन बाकी के साथ बाद में करेंगे, पहले नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम चलते हैं इन सेंटर पे। सबसे पहले बात करते हैं कि इन सेंटर है क्या। इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का इन सेंटर क्या होता है। आपके पास कोई भी ट्रायंगल गिवन है, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ये कोई भी ट्रायंगल आपको गिवन है, इसका इन सेंटर क्या है। इन सेंटर होता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। कोई भी ट्रायंगल आपको गिवन है, इसके जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, इसका भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, ये जिस पॉइंट पे काटते हैं दैट इज कॉल्ड इन सेंटर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। जहां पे एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं, जहां मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या होता है सेंट्रोइड, जहां एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं इन सेंटर। इस इन सेंटर की एक और प्रॉपर्टी है, अगर इसको सेंटर मान के इसको रेडियस लेके मैं ड्रॉ करूं तो तीनों साइड्स को टच करता है। मींस इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्स इन द ट्रायंगल। मैंने क्या कहा कि एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है। सर्कमस्क्राइब का आप समझते हैं तीनों साइड्स जिसको टच करें। एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल सर्कमस्क्राइब है तो उसका जो सेंटर होता है उसका जो सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड इन सेंटर। तो इसकी दो प्रॉपर्टी, एक तो ये एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्ट पॉइंट होता है ट्रायंगल का, दूसरा वो जो ट्रायंगल है किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करती है उसका सेंटर होता है। दोनों प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे।
अब ये भी प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि जो एंगल बाइसेक्टर वो भी एक ही पॉइंट पे काटते हैं, मींस कॉन्क्यूरेंट होते हैं आपके, जैसे मीडियंस को कहा था। अब बात आती है कि हम इन सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको कभी भी इन सेंटर निकालना है तो उससे पहले आपको इसकी साइड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक बेसिक सा फॉर्मूला बताता हूं आपको। जो साइड है, ए के जो अपोजिट साइड है उसका नाम रख लीजिए आप ए, बी के अपोजिट जो साइड आपकी उसका नाम रख लीजिए आप बी, सी के अपोजिट जो साइड है उसका नाम रख लिया मैंने सी, स्मॉल के अंदर। तो जो इंसेंटर होता है ट्रायंगल का वो होता है a इंटू x1 प्लस b इंटू x2 प्लस c इंटू x3 अपॉन a प्लस b प्लस c। सिमिलरली a इंटू y1 प्लस b इंटू y2 प्लस c इंटू y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। These are the coordinate of the in center of a triangle। ये किसी भी ट्रायंगल के इन सेंटर की कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्या कहा मैंने आपको कि कोई भी ट्रायंगल आपकी उसका इन सेंटर आपको फाइंड आउट करना है तो उससे पहले आपको क्या साइड फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसकी साइड्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं एक बार। कोई भी ट्रायंगल के वर्टिसेस आपको गिवन है। फॉर एग्जांपल आपको वर्टिसेस गिवन है 0 0 5 12 and 16 12। These are the vertices of a triangle। I have to find the incenter of the triangle। मुझे फाइंड करना है इस ट्रायंगल का इंसेंटर। तो किसी भी ट्रायंगल का इंसेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले उसकी साइड निकालिए। ए के अपोजिट जो साइड है बीसी, तो पहले बीसी कैलकुलेट कीजिए। 16 माइनस 5 11 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12 0 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई मेरी 11। ये तो 0 हो गया, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद मैं कैलकुलेट करता हूं एसी। 16 माइनस 0 का स्क्वायर 12 माइनस 0 का स्क्वायर, मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया है। 256 प्लस 144 दैट इज 420। एसी के बाद अब मैं कैलकुलेट करता हूं एबी। AB है मेरा 5 माइनस 0 का स्क्वायर 25, 12 माइनस 0 का स्क्वायर 144 दैट इज 169 एंड वी नो दैट रूट स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13। तो ये साइड है मेरी BC 11, AC मेरी 20 है और जो मेरी AB है वो है मेरी 30। तो मैंने क्या फॉर्मूला दिया आपको कि किसी भी ट्रायंगल का अगर मुझे क्या निकालना है, इंसेंटर निकालना है, तो कैसे निकालते हैं इंसेंटर किसी भी ट्रायंगल का। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंसेंटर फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कह रहा हूं, ये फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपके abc। a क्या होता है? a इज द अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स a। a जो है वो एक साइड है जो वर्टेक्स a के अपोजिट है। मींस मेरा a क्या होगा? a के अपोजिट है तो ये मेरा a होगा, b के अपोजिट है तो ये मेरा b होगा, c के अपोजिट है तो ये मेरा c होगा। तो इसका सेंट्रोइड मेरा क्या आएगा? ax1 ये इंटू x1 0, 11 इंटू 0, फिर ये इंटू इसके अपोजिट 20 इंटू 5 bx2 प्लस cx3 13 इंटू 16 अपॉन a प्लस b प्लस c 13 प्लस 11 प्लस 20। अब सिंपल सा तरीका देखिए आप, ये फॉर्मूला आपने याद किया है, साइड निकाली, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, यानी अपोजिट वर्टेक्स के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर x के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो x कोऑर्डिनेट, अब मैं y के साथ करता हूं, जैसे इसको करता हूं अपोजिट के साथ 11 इंटू 0 प्लस, अब y के साथ इसको करता हूं, y के साथ कर रहा 13 इंटू 12 प्लस, अब इसको करता हूं 20 इंटू 12 अपॉन a प्लस b प्लस c 13 प्लस 20 प्लस 11 दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। तो क्या रहेंगी मेरी वैल्यू? ये तो 0 हो गया, 100 प्लस 13 इंटू 6 78, 13 1 जा 13 प्लस 7 20 अपॉन 20 13 33 11 44 0
तो ये मेरी वैल्यू रहेगी 308/44 और ये मेरी वैल्यू रहेगी 693/44। कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। 11 से करता हूं पहले मैं। 11 2 जा 8 जा बाय 4। 11 से कैंसिल किया मैंने इसको। 11 से करता हूं तो these are 7 and 9 are the coordinate of in center of the triangle। तो इस ट्रायंगल का इन सेंटर क्या रहेगा हमारा 7 and 9। दिस इज द इन सेंटर। अब अगर और भी क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे। अभी हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे इसके बाद 10th क्लास से, जो सर्कल्स का हमारा चैप्टर है, उसको और इस चैप्टर को मिक्स करके भी हमारा क्वेश्चन एनटीएससी के अंदर तैयार होता है। वो हम 10th चैप्टर करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। कभी रेडियस पूछ सकता है इसके सर्कम सर्कल की, या इन सर्कल की। इन सर्कल बोलते हैं जो अंदर होता है, सर्कम सर्कल बोलते हैं जो बाहर होता है। जो इन सेंटर होता है वो क्या होता है, जो अंदर जो सर्कल है, इन सर्कल जो हमारा है उसकी रेडियस को बोलते हैं। उसकी रेडियस पूछ सकता है, सर्कम सर्कल की रेडियस पूछता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल कैसे निकाल सकते हैं वो आपने देख लिया है कि इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और फॉर्मूला इजी है बिल्कुल। पहले साइड कैलकुलेट करेंगे तो अपोजिट वर्टेक्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट को करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई को करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा इन सेंटर निकालने का फॉर्मूला। इसके बाद हम इस पे क्वेश्चन हो सकता है ये, और जो क्वेश्चन है वो कॉम्बिनेशन के साथ रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं सर्कम सेंटर। अब सर्कम सेंटर क्या होता है हमारा, सर्कम सेंटर होता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। कोई भी ट्रायंगल आपको गिवन है, इसकी जो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता है कि कैसे निकालते थे 9th क्लास में, आपसे ज्यादा कंपास खोल के ऐसे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। सिमिलरली इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करता हूं, सिमिलरली इसका, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। गेट माय पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। और इसको सर्कम सेंटर क्यों बोलते हैं, इसको सर्कम सेंटर इसलिए बोलते हैं, जैसे इन सेंटर क्या था, इन सेंटर क्या था, इसके अंदर इन सर्कल जो होता है उसका सेंटर होता है। सर्कम सेंटर क्या होता है, इसका जो सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल होता है, आउट सेंटर जो हमारा है, ये हमारा कोई सर्कल है जो सर्कमस्क्राइब करता है इस ट्रायंगल को। जो बाहर से जो सर्कल है, इस सर्कल का जो सेंटर होता है वो हमारा होता है सर्कम सेंटर। और जो इन सर्कल हमारा था उसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है, इन सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है, जो इस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करता है उसका जो सेंटर होता है, और उसकी साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। उसे क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। ये आपने प्रूव भी किया था इसको 9th क्लास में, 3 पॉइंट्स से पास होने वाले सर्कल ड्रॉ किए थे, वो सेम फॉर्मूले पे क्रिएट किया था हमने। तो चलिए अब हमें किसी भी ट्रायंगल का सर्कम सेंटर फाइंड आउट करना है। कोई भी ट्रायंगल आपको गिवन है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है कि सर्कम सेंटर हम कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, बट यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम फाइंड आउट कर सकते हैं सर्कम सेंटर। कैसे, इसके क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी की ऑप्शनल एक्सरसाइज में भी गिवन है, और एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, जैसे आई हैव टू फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3 0 -1 -6 एंड 4 -1। इस ट्रायंगल का मुझे सर्कम सेंटर फाइंड आउट करना है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं, अगर ये कोई ट्रायंगल है, इस क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से आपके सामने रख रहा हूं। एक एनसीईआरटी में भी गिवन है, एक ये मैंने डायरेक्ट बोला आपको, एक दूसरे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। मेरा ए की वैल्यू क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, ए 3 0, बी क्या है -1 -6 एंड सी क्या है 4 1। आई हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर। मुझे किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सर्कम सेंटर क्या होता है, उस सर्कल का सेंटर जो इन तीनों से पास होगा।
गेट माय पॉइंट। अभी अभी बात बताई थी मैंने आपको कि सर्कम सेंटर इज द सेंटर ऑफ सर्कल विच सर्कमस्क्राइब दिस ट्रायंगल, मींस वो इन तीनों पॉइंट से पास होगा वो सर्कल, तो उसका सेंटर मुझे फाइंड आउट करना है, और वो गारंटी वो जो सेंटर आएगा वो इन तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो मुझे इस सर्कल का सेंटर निकालना है, तो मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं। 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल आर गिवन। किसी सर्कल की सर्कमफरेंस पे 3 पॉइंट गिवन है, यू हैव टू फाइंड इट्स सेंटर। ये हमारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा कि फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल, 3 पॉइंट्स ऑन इट आर गिवन। तो इसको आप कैसे निकालेंगे? तो हम सबको पता है, तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी बन गई है यहां से कि जो सर्कम सेंटर होता है, सर्कम सेंटर इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल वर्टिसेस। रीजन आप सबको पता है क्योंकि ये सेंटर है और ये तीनों सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हैं, तो ये जो है ये इसकी क्या हो जाएगी हमारी रेडियस, और रेडियस आप सबको पता है रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या होती है, सेम रहेगी तीनों केसेस के। तो जो सर्कम सेंटर होता है वो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। हम इसका यूज करके मींस डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके इसका सर्कम सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मान लीजिए ओ सर्कम सेंटर है, तो दैट्स व्हाई OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। तो मैं ये कंडीशन यूज कर सकता हूं यहाँ पे। O मुझे फाइंड आउट करना है, लेट मान लेता हूं O है मेरा XY। देखिए OXY है, मुझे XY की वैल्यू फाइंड आउट करनी, मींस इसका सर्कम सेंटर निकालना है। कंडीशन मैंने क्या यूज की, क्योंकि O सेंटर ऑफ सर्कल है इसीलिए OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। तो OA की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करता हूं, तो OA की वैल्यू क्या रहेगी, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने यूज किया है। अब OB अगर निकालता हूं तो x माइनस पहले ही है तो प्लस 1 का स्क्वायर एंड y प्लस 6 का स्क्वायर। सिमिलरली अब मैं OC निकालता हूं तो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। अब मेरे पास 3 कंडीशंस हैं, मैं पेयर के साथ इनको सोल्व करूंगा। 2 वेरिएबल है मेरे x एंड y, तो एक बार इसको सोल्व करता हूं, एक बार इसको दोनों को सोल्व करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं, या आप इनका पेयर कर सकते हैं, इन दो का पेयर कर सकते हैं, इसका पेयर कर सकते हैं। फर्स्ट 2 को अगर लेता हूं, स्केयरिंग बोथ हैंड साइड, मेरा स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा तीनों कंडीशन में, स्केयर कर दिया तो मैंने। अब मैं सोल्व करता हूं, इसको ओपन करता हूं स्केयर को, तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है। राइट में क्या रहेगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x एंड y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y। ये तो फर्स्ट कंडीशन। यहां से x स्क्वायर एंड y स्क्वायर जो मेरे हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। x को मैं इधर लेके आता हूं माइनस 6x माइनस 2x माइनस 8x, y को इधर लेके आता हूं माइनस 12y, और कांस्टेंट टर्म है मेरी यहाँ पे 1 एंड 36 37, और इधर है मेरी 9, तो 37 माइनस रहेगा, इधर आके 9 प्लस रहेगा, तो दैट इज माइनस 28 इक्वल टू 0। माइनस 4 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं, तो दैट इज 2x प्लस 3y एंड प्लस 7 इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन मेरे पास रेडी है लीनियर इक्वेशन में। सेकंड कंडीशन के साथ मैं जाता हूं, इन दोनों को सोल्व करता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड रहेगी x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर, और राइट साइड में रहेगा x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। अब इसको सोल्व करता हूं तो y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, x स्क्वायर y स्क्वायर मेरे कैंसिल होंगे, x को इधर लेके आऊंगा प्लस का 2x रहेगा क्योंकि 8x माइनस का इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा मेरा, और माइनस 2y इधर आके पॉजिटिव होगा तो प्लस का 2y हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म है मेरे पास 17 इधर से है और इधर है प्लस 9, तो माइनस 17 प्लस 9 दैट इज माइनस 17 प्लस 9 दैट इज माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 2 से डिवाइड करता हूं तो x प्लस y, सॉरी नहीं करने की जरूरत है मुझे, 2 इक्वेशन मेरे पास गिवन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। और अब आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि इक्वेशन 1 एंड 2 आर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अब मैं थर्ड चैप्टर का यूज करता हूं, मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज करता हूं। अब इनको सोल्व करता हूं, एलिमिनेशन मेथड यूज करके सब्ट्रैक्ट करता हूं, कैंसिल रहेगा, माइनस y माइनस 15 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू उधर जाके प्लस और फिर माइनस के साथ माइनस 15, y की वैल्यू माइनस 15 कहीं भी पुट करता हूं, माइनस 15 यहाँ पे वैल्यू y की पुट करता हूं, तो 2x माइनस 45 प्लस 7 इक्वल टू 0, 2x
-38 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 19। तो मेरी x और y मीन्स इसके सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, 19 एंड -15। तो आप इस तरीके से किसी भी सर्कल का अगर उसके 3 पॉइंट गिवन है सेंटर ढूंढ सकते हैं, किसी भी सर्कल का सर्कम सेंटर ट्रायंगल का सर्कम सेंटर निकाल सकते हैं अगर उसके वर्टिसेस गिवन है। तो इस तरीके से हम सर्कम सेंटर के क्वेश्चंस को करेंगे। अब बात आती है ऑर्थो सेंटर। जो ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर हमारा क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। जो एल्टीट्यूड्स का जो हमारे परपेंडिकुलर्स होते हैं, एल्टीट्यूड, दिस एल्टीट्यूड एंड दिस एल्टीट्यूड, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। इसको भी हम कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका हमारे पास नहीं है। तो हमने सभी किया, सेंट्रोइड किया, उसके बाद इन सेंटर किया, उसके बाद सर्कम सेंटर किया, उसके बाद ऑर्थो सेंटर किया। अब हम बात करते हैं इनके आपस में क्या लिंक है। तो सबसे पहले एक कंडीशन जिसके ऊपर एनटीएससी में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं, साथ ही साथ आगे हायर स्टडी के अंदर जब आप जाते हैं, 11th-12th के अंदर आप जाते हैं, केवीपीवाई है और जेई के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका कंडीशन यूज हो सकती है। क्या है कंडीशन, हमारे पास 3-4 चीजें हैं, सेंट्रोइड, इसके बाद सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर। सबसे पहले इनकी नोटेशन होती है स्पेशल नोटेशन। सेंट्रोइड की नोटेशन होती है जी, सर्कम सेंटर की सी, ऑर्थो सेंटर की ओ एंड इन सेंटर की होती है आई। सेंट्रोइड की नोटेशन क्या होती है जी, सर्कम सेंटर की सी, ऑर्थो सेंटर की ओ एंड इन सेंटर की नोटेशन होती है हमारी आई। अब इनका रिलेशन क्या है, जैसे हमने सेंट्रोइड का रिलेशन फाइंड आउट किया था, सबसे पहली कंडीशन होती है हमारी, सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर। ये क्या होते हैं हमारे, कोलिनियर होते हैं, आर ऑलवेज कोलिनियर होते हैं। सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर ऑलवेज कोलिनियर। ये हमारे कोलिनियर का मीनिंग क्या है, एक ही लाइन पे लाई करते हैं तीनों। इसके अलावा ये एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, मान लीजिए ये किसी भी ट्रायंगल का आपके पास ये सेंट्रोइड है, ये ऑर्थो सेंटर है, ये आपका सर्कम सेंटर है। मैं नोटेशन से लिखता हूं, ये जी है, ये सी है और ये है हमारा ओ। मैंने क्या कहा आपको, किसी भी ट्रायंगल के सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड वो कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन पे लाई करते हैं ऐसे। और जो ऑर्थो सेंटर होता है वो सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। एंड जी डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग OC इन रेशो 2:1। किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। ये स्पेशल कंडीशन है हमारी इन तीनों में कि किसी भी ट्रायंगल के सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन पे लाई करते हैं। और जो सेंट्रोइड होता है वो सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को, क्योंकि एक ही लाइन पे 2:1 में डिवाइड करता है। गेट माय पॉइंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अगर आपकी ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इफ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, अगर आपकी ट्रायंगल कैसी है, इक्विलेटरल, तो जो आपके जी सी ओ आई चारों के चारों कोलिनियर होते हैं, सभी के सभी एक ही पॉइंट पे लाइन, एक ही लाइन पे लाई करते हैं। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो उसी केस में ये चारों कोलिनियर होते हैं, अदरवाइज 3 होते हैं और इस रेशो में डिवाइड करते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लिया हमने,
सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर, हमारे पास सेंट्रोइड गिवन है 3 3, सर्कम सेंटर गिवन है हमारे पास 6 2, फाइंड इट्स ऑर्थो सेंटर। किसी ट्रायंगल का हमें क्या गिवन है, सेंट्रोइड गिवन है, सर्कम सेंटर गिवन है, आई हैव टू फाइंड द ऑर्थो सेंटर। क्या फाइंड आउट करना है मुझे, ऑर्थो सेंटर। अब मुझे याद है कि ये तीनों के तीनों कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन पे होते हैं, जी सी एंड ओ। ओ मुझे निकालना है, लेट कर लेता हूं एक्स एंड वाई। अब मुझे पता है जो सेंट्रोइड होता है वो डिवाइड करता है किस रेशो में, 2:1 में। जो सेंट्रोइड होता है मेरा, सेंट्रोइड होता है जो मेरा जी, वो ओ सी को किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:1 में। ओ मुझे निकालना है, सी मुझे गिवन है 6 2, तो मैं किसके फाइंड आउट कर सकता हूं, जी के। क्या यूज कर सकता हूं, सेक्शन फॉर्मूला। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ जी मेरे क्या आएंगे, 2 × 6 12 प्लस एक्स अपॉन 2 + 1 3। सिमिलरली 2 × 2 4 प्लस वाई अपॉन 3। ये किसके कोऑर्डिनेट आए मेरे, सेंट्रोइड के। सेंट्रोइड गिवन क्या है मुझे, 3 3, जी गिवन भी तो है 3 3, तो इक्वल रखता हूं, इसको इसके इक्वल रखता हूं, तो 3 × 3 9 = 12 प्लस एक्स एंड 3 × 3 9 = 4 प्लस वाई। तो x की वैल्यू रहेगी -3, y की वैल्यू रहेगी मेरी 5। तो मेरा o के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं मेरे, मींस ऑर्थो सेंटर मेरा क्या आता है, -3 और 5। तो इस तरह से आपका ऑर्थो सेंटर या सर्कम सेंटर पूछा जा सकता है। आपको क्या गिवन में मिलेगा, दोनों में से एक गिवन मिलेगा, एक की वैल्यू पूछेगा और क्या गिवन मिलेगा, सेंट्रोइड गिवन मिलेगा। तो जिसका हमारे पास फॉर्मूला नहीं था, क्या थे हमारे, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, उनको इनसे रिलेट करके पूछा जा सकता है। तो ये कंप्लीट टॉपिक हमने किया है एक्स्ट्रा में, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड के बारे में किस तरह के क्वेश्चन एनटीएससी, केवीपीवाई या फिर ओलंपियाड्स में पूछे जा सकते हैं, एज वेल एज इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके सीबीएसई भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इसके रिगार्डिंग जो असाइनमेंट है वो हम आपको अगले लेक्चर में दे रहे हैं। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मैथमेटिक्स अच्छा आएगा। थैंक यू एवरीवन।